तो मरूंगा। लोगों ने सोचा पास की पल्ली में, पास के गांव में इसका साला रहता है, इसका साले से बहुत प्यार है और उसकी हर बात मानता है, वो आकर के समझाएगा तो ये जरूर मान जाएगा। वहां तक खबर पहुंच गई, वो भी आया। रास्ते में उसको रोती हुई एक महिला मिली। रोती हुई महिला को पूछा उसने, तुम क्यों रो रही हो इस जंगल में? उसने कहा कि मैं यक्षिणी हूं, देवी हूं इस जंगल की। तुम जा रहे हो, तुम जाकर के उसको कहोगे और तुम्हारी बात मान के वो मांस खाएगा और उसकी दुर्गति हो जाएगी। अगर वह ये नियम पालेगा तो वो मेरा पति बनेगा, देवता बनेगा, और तुम्हारे जाने के कारण से मैं रो रही हूं कि कहीं उसकी बुद्धि खराब हो गई तो दुर्गति हो जाएगी। उसने कहा कि मुझे मालूम पड़ गया तुम्हारी बातों से, इसलिए मैं बहुत आग्रह नहीं करूंगा। गया, जा करके उसने सीधे तौर पर सादा शब्दों में कहा कि भाई खा क्यों नहीं लेता? तब उसने कहा कि तुम कहोगे, फोर्स करोगे, ऐसा मत करना, क्योंकि मैं आज किसी की बात मानने वाला नहीं हूं। जिंदगी में एक तो नियम लिया है, एक छोटा सा संकल्प किया है और वह भी ना पालन करूं। कई लोग होते हैं तंबाकू का त्याग करते, वो भी पालन नहीं कर पाते, शराब छोड़ते, वो भी पालन नहीं कर पाते, छोटे छोटे नियम भी पालन नहीं कर पाते। क्या मतलब? मैं पालन करूंगा। तब उसने सारी बात बता दी। रास्ते में ऐसा हुआ, तुम देव बनोगे। उसने कहा हां, मैं स्वर्गवासी शक्तिशाली देवता बनूंगा इतने से नियम से। अगर इतने नियम से ऐसा होना है, वो मरने ही वाला हूं, तो मैं मद्य मांस मधु सारे व्यसनों का हमेशा के लिए त्याग करता। उसका नियम लेना था कि सांसें पूरी हो गईं और मर करके सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। महावीर पुराण में लिखा, उधर वह देव हो गया, सुख में डूब गया, और इधर जब वह वापिस जा रहा था साला, फिर वह रोती हुई महिला मिली। पूछा अब क्यों रोती हो? उसने कहा तुम्हारे सच्ची बात बता देने से उसने सारा संकल्प बड़ा संकल्प कर लिया, इसलिए अब मेरी छोटी जाति वाले देवताओं में तो उसका जन्म नहीं हुआ, वो तो बहुत बड़ा देव बना है, हम तो उसके दास के बराबर भी नहीं। अब इसलिए रो रहे हैं। यानी एक छोटे से नियम का प्रभाव देखो कि वह जीव कहां से कहां पहुंच गए। नियम लो, विधिवत लो और संकल्प पूर्वक उसका पालन करो। अभक्ष नहीं खाना, बिना जानी पहचानी चीजें नहीं खाना और किसी को नहीं सताना, ये जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। पुररवा भील का जीव स्वर्ग में देव हुआ, उसकी पत्नी भी वहीं पर देवी हुई। देवताओं का पद भी संकल्प से, नियम से, व्रत से मिलता है, इसलिए अच्छा उत्तम जीवन बनाएं। महावीर पुराण, महावीर स्वामी का चरित्र, यह जीव है तो बहुत प्राचीन काल से, लेकिन ये उनका एक प्रारंभिक कथानक मिलता है। इसके आगे जो तरक्की हुई, सौधर्म स्वर्ग से वह जीव आया भगवान आदिनाथ के कुल में। उस समय नाभिराय भी विराजित थे, आदिनाथ भी राज्य करते थे, भरत चक्रवर्ती भी थे, और उनके यहां पर भरत चक्रवर्ती की अनंतमती रानी से नाम मरीचि नाम का एक पुत्र जन्म लिया। क्या नाम था? मरीचि।
मरीचि का मतलब होता है किरण, रोशनी। वह देव आकर के आदिनाथ भगवान का पोता हो गया। आदिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ। उन्होंने पहले राज्य किया, मार्गदर्शन किया लोगों का, और फिर उनको जब वैराग्य हुआ तो तपस्या के लिए चले। प्रयागराज में जाकर के उन्होंने तपस्या की। उनके साथ 4000 और राजा लोग वैराग्यवान बने। सबने उनके साथ दीक्षा स्वीकार की। उसमें एक मरीचि भी थे। दादा जा रहे हैं, उनके साथ हम भी जाएंगे। राजा लोगों ने कहा हमारे स्वामी जा रहे हैं, उनके साथ हम भी तपस्या करेंगे। मरीचि ने दीक्षा ले ली, लेकिन आदिनाथ भगवान जब ध्यान में बैठ गए 6 माह तक के लिए हिले डुले नहीं। मुनियों की साधना बहुत कठोर होती है। जब ध्यान में बैठते हैं तो हिलते डुलते भी नहीं हैं। कोई कोई मुनि तो 6-6 महीने ध्यान करते रहते, 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन, तो आज भी करते हैं। नहीं तो आदिनाथ भगवान ने 6 माह का संकल्प किया। 6 माह धर्म ध्यान में, शुक्ल ध्यान में, शुद्ध ध्यान में लीन हो गए। 6 माह जब वो ध्यान में ऐसे 6 माह की प्रतिज्ञा करके बैठ गए, तो जो राजाओं ने दीक्षा ले ली थी, देखा देखी मुनि बन गए थे, जिन्हें पता नहीं था सही मार्ग, वो सब भूख प्यास के मारे परेशान हो गए। अब हमारा क्या होगा? हम तो सोच रहे थे कि महाराज जा रहे हैं, इनके साथ हम जाएंगे तो हमें भी इनके जैसा सुख मिलेगा। ये तो ध्यान में बैठ गए, अब हमारा क्या होगा? कभी आप बिहार में जाओ और बिहार करके शाम होते होते महाराज जी सामायिक और ध्यान में बैठ जाएं और आपको कुछ भी व्यवस्था ना हो, तो फिर कैसा लगता है? अब क्या होगा? शाम को खाना कैसे होगा? फिर उनका सोच लो आप, जिनको 8 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, अब सोच रहे हैं कि घर भी वापस नहीं जा सकते। घर वाले क्या कहेंगे? दूसरा, प्रभु के पुत्र भरत जो अब राजा बने हैं, चक्रवर्ती, वो क्या करेंगे? कौन सा दंड देंगे? कैसे वापस जाएं? और हमारे पास तो जो कुछ था हमने सब छोड़ दिया, इनकी तरह दिगंबर हो गए। अब क्या होगा? इसी चिंता फिक्र में, भूख प्यास से जब परेशान हो गए, तो महापुराण में जिनसेन स्वामी लिखते हैं, वो नदी किनारे पहुंच गए, तालाब किनारे पहुंच गए, पानी पीने लगे। प्यास तो सही नहीं जाती। 24 घंटे जहां प्यासा रहना मुश्किल है, वहां 8 दिन बीत जाएं। पानी पीने की तैयारी करने लगे, फल तोड़ के खाने लगे। तभी यक्ष देवता ने प्रकट होकर कहा, आप लोग दिगंबर मुद्रा में ये सब काम नहीं कर सकते, फल नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, इस मुद्रा का अपमान नहीं कर सकते। इस दिगंबर मुद्रा के कुछ नियम हैं, साधना है, वो आपसे नहीं होती है। तो आप अपना रूप बदल लो, आप पत्ते ओढ़ लो, आप कोई और तरह से अपना रूप बना लो, लेकिन दिगंबर मुनि के रूप में आप फल नहीं खा सकते जब तक विधि पूर्वक आहार ना हो। जो देवता ने कहा कि अगर गड़बड़ करोगे तो दंड देंगे, तो सब लोगों ने बस, किसी ने पत्ते ओढ़ लिए, पहन लिए, किसी ने और कोई रूप बना लिया, फिर पानी पीने लगे, फल खाने लगे, भ्रष्ट हो गए। लेकिन आदिनाथ स्वामी ध्यान में बैठे रहे। मरीचि भी चलायमान हो गया, वह भी ऐसे ही करने लगा, पारिव्राजक जैसी प्रवृत्तियां। फिर आदिनाथ स्वामी ने 1000 साल की तपस्या की, केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान के बाद समोषण लगा। समोषण में सभी के सभी जीव उपस्थित हो गए। अधिकतम जो च्युत हो गए थे वो वापस आ गए। प्रभु की दिव्य ध्वनि सुन के, वाणी सुन के वापस सब लोगों ने वही मार्ग स्वीकार कर लिया, वापस मुनि बन गए।
लेकिन मरीचि वो मुनि बनने को तैयार नहीं। उसमें भी एक दिन चक्रवर्ती भरतेश्वर ने पूछा, हे प्रभु, जैसे तीर्थंकर पद आपने पाया है, जैसे आपके समर्षण लगा है, इंद्र और देवता जैसे आपकी भक्ति करते हैं, अपने कुल में और कोई ऐसा होगा जिसकी ऐसी महिमा होगी? और कोई तीर्थंकर होगा? तब कहते हैं, सर्वज्ञ आदिनाथ आदि ब्रह्मा प्रजापति प्रभु बोले, हां, इस सभा में जो बैठा हुआ है ना, ये मरीचि तुम्हारा बेटा, ये भविष्य में तीर्थंकर होगा। पहले ही वह विचलित था, इतना सुनकर के संभलना चाहिए कि मुझे इतना बड़ा पद मिलेगा, वो संभला नहीं और बिगड़ गया। मैं भी तीर्थंकर बनूंगा, जब इनकी जय जयकार हो रही है तो मेरी भी जय जयकार होगी। जब मुझे तीर्थंकर बनना ही है तो मैं आज से ही क्यों नहीं वैसे ही करने लग जाऊं। सच में खूब समझाया, चक्रवर्ती ने भी समझाया और ने भी समझाया कि प्रभु के चरणों में रहो, वापिस साधना स्वीकार करो और अपनी आत्मा का निखार करो। लेकिन वह सुनने को समझने को तैयार नहीं। किसी की होनहार अच्छी होती है तो इतनी सी बात बोलो तो इतना समझ में आता है, और होनहार खराब होती है तो दिन रात भी समझाओ तो भी मानते नहीं। बच्चों को ही समझाने की बात हो, खूब समझाओ कि बेटा तुम जो कर रहे हो ये गलत है। पटाखे फोड़ोगे, कभी कभी तो आंखें फूट जाती हैं। पटाखे फोड़ोगे, बान कान बहरे हो जाएंगे। पटाखे फोड़ोगे, जीवों का घात होता है। नहीं समझना है तो तुम लाख तर्क दो, नहीं समझता। और समझना है तो बस प्रदूषण क्यों फैलाना, धुआं क्यों करना, शोर क्यों करना, जरा से इशारे में समझ जाते। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। जिन वाणी भी किसे जगाती है, जग जागे तो समझ में आती है। आदि स्वर समझाया, मारीचि बौराया। माने कोई क्यों किसी की कही, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। आत्मा अनंत गुणों का धनी है। प्रत्येक जीव भगवान बनने की योग्यता वाला है, लेकिन तुरंत क्यों नहीं बन जाता? सबको बन जाना चाहिए तो कहते समझाने से समझ नहीं आता। योग्यता नहीं है, होनार अच्छी नहीं है तो समझाने से समझता नहीं है। देखो आदिनाथ स्वामी ने भी तो समझाया था मरीचि को, लेकिन कहां माना, नहीं समझा। राजकुमार की पर्याय में जो नहीं समझा वो आगे त्रियंच शेर की पर्याय में जाके समझा। विचित्रता है कि नहीं? यही तो आपको कहते हैं ज्ञानी मनुष्य हो, लेकिन फिर भी सुनने समझने को तैयार नहीं। मनुष्य पर्याय में आप अपनी आत्मा का हित कर सकते हो। मनुष्य हैं आप सभी, जैन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं तो मनुष्य। और इस मनुष्य पर्याय में आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, बुद्धि है, विवेक है। इसका सदुपयोग करके अपनी आत्मा का कल्याण क्यों नहीं करते? शांति सहजता का पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? 8 साल का बच्चा भी यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करे, वेद विज्ञान करे, तो उसी भाव से रत्नत्रयधारी मुनि बन के मोक्ष तक जा सकता है। 8 साल से लेकर के यहां तो जिंदगी ऐसी गुजर जाती है कसायों में, क्लेशों में। क्या मतलब? अपूर्व है
मूल्यवान पर्याय है ये आपके हाथ में। हीरा जन्म। पशुओं को कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करेंगे बेचारे। हम मनुष्य हैं, हमें सावधान होना चाहिए। आदिनाथ भगवान के समोषण में जाके वापिस सभी तो दीक्षित हो गए, तपस्या करने लगे, लेकिन मरीचि नहीं माना तो नहीं माना। और उसने कौन सा रास्ता चलाया? उसने पत्ते पहन करके एक और अलग मार्ग बता दिया। मैं भी तीर्थंकर हूं, मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो। जैसे आदिनाथ तीर्थंकर हैं, मैं भी हूं। कुछ लोग उसकी बात भी मानने लगे और तभी से खोटे संप्रदायों की शुरुआत हो गई। नहीं तो मार्ग तो एक वीतरागता ही है। वेद विज्ञान, आत्मा का और पर पदार्थों का पृथक पृथक ज्ञान होना ही वेद विज्ञान है। विज्ञान तो केवल पुद्गल की बात करता है, लेकिन वेद विज्ञान 7 तत्व की बात करता है। अपना आत्मा अलग और पर पदार्थ अलग दिखाता है। मरीचि कुछ नहीं समझा, खूब तपस्या की उसने भी। यहां आदिनाथ भगवान को कैलाश पर्वत से मोक्ष हुआ और वहां उसका भी मोक्ष नहीं हुआ। उसने अपना एक नया रास्ता चलाया, कई अनुयायी बन गए और वह करता करता, लेकिन उसने जीवन में इतना जरूर ध्यान रखा कि किसी की हिंसा नहीं करना, किसी को मारना नहीं, किसी का कत्ल नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना। और इस तरह का आचरण, एक तरह से देखें तो आचरण उसने अहिंसक रखा। इसके परिणाम से वह स्वर्ग में देव हुआ। थोड़ा सा भी धर्म ध्यान करोगे तो देव पर्याय तो बहुत आसान है। छोटे मोटे नियम भी पालोगे तो इस पर्याय के बाद देव पर्याय मिलना बहुत आसान है। आत्मा शाश्वत है, आत्मा मरता नहीं है। भारतीय संस्कृति का प्रत्येक संप्रदाय धर्म ये स्वीकार करता है, आत्मा मरता नहीं है, पुनर्जन्म होता है। 84 लाख योनियों में जीवों को दुख सुख पाना पड़ता है। ऐसे में आपका आत्मा भी शाश्वत है।